show that a raised to 1 by log a to the base x is equal to x, and hence find the values of 7 raised to 1 by log 7 to the base 3 and 49 raised to 1 by 2 times log of 7 to the base 16. तो सबसे पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं जो हमें प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड है a रेज टू 1 अपॉन log a टू द बेस x. अब अगर ये टर्म का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा a रेज टू. अब रेसिप्रोकल करने पर ये जो आर्ग्यूमेंट है और ये बेस है ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. सो दिस विल बिकम log of x to the base a, and we know that a raised to log of b to the base a is equal to b. तो ये प्रॉपर्टी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे a है, यहाँ पर a है, देखिए. So the answer is B. So here you have A and here also you have A. तो इसका आंसर आ जाएगा X, which is equal to the right hand side. अब हमें आगे कहा गया है hence find the values of, यानी इसे हमें एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करना है और इसको यूज करके इन दोनों की वैल्यूज हमें ढूंढनी है. अब हमने प्रूव किया है, देखिए. So we have proved that A raised to 1 upon log a to the base x is equal to x. So using this property ये हम वैल्यू ढूंढेंगे. So फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. So 7 raised to 1 upon log of 7 to the base 3. तो अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर a की जगह पर देखिए 7 है और x की जगह पर है 3 एंड इसकी वैल्यू है x, राइट. दिस होल थिंग इज इक्वल टू x. तो इसके लिए इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं एज 3. अब इसका सेकंड जो हमें पूछा गया वैल्यू वो है 49 रेज टू 1 अपॉन 2 टाइम्स log 7 बेस 16. अब ये 2 को इधर 7 के पावर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स 49 रेज टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा log ऑफ 7 स्क्वायर और बेस में 16. नाउ 7 स्क्वायर इज 49. So we have 49 raised to 1 upon, ये आएगा log of 49 base 16. Now again this is of this form. देखिए a raised to 1 upon log a to the base x. So 49 raised to 1 upon log 49 to the base 16. And since इसकी वैल्यू x है तो ये पूरे टर्म की वैल्यू होगी 16. Solve the following. Log of x to the base 4 is equal to half. तो सबसे पहले ये जो log फॉर्म है इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो ये जो बेस है 4 ये इस तरफ चला जाएगा और उसके पावर में आ जाएगा रेज टू हाफ. सो देयरफॉर वी हैव x is equal to 4 raised to half. So x is equal to, अब 4 को हम लिख सकते हैं as 2 square raised to half. अब ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाता है. So we have x is equal to 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. log of 64 to the base x is equal to 3. Again converting the log form to exponential form. तो ये बेस इस तरफ चला जाएगा. सो वी हैव x क्यूब इज इक्वल टू 64. देयरफॉर x क्यूब इज इक्वल टू, अब 64 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 4 क्यूब. सो देयरफॉर अगर हम क्यूब रूट लें दोनों तरफ, सो वी गेट x इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट है log of 1 by 8 to the base x is equal to -3. Again converting this into exponential form. ये x इस तरफ, तो ये हो जाएगा x raised to -3 is equal to 1 by 8. So x raised to -3 is equal to,
अब इसे हम लिख सकते हैं एज 1/2 क्यूब। अब इस टर्म का राइट हैंड साइड का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो x रेज टू -3 इज इक्वल टू 2 रेज टू -3। पावर सेम है तो हम बेस को इक्वल कर सकते हैं। सो बाय कंपैरिजन वी कुड से x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है log of x to the base 3/2 is equal to 3. Again converting it into exponential form, this base gets transferred here, तो यहाँ पे हमें आएगा x is equal to 3/2 raised to 3. So therefore x is equal to, अब 3 का क्यूब होता है 27 and 2 का क्यूब होता है 8. So therefore x is equal to 27/8. Next है log of 8 to the base 1/4 is equal to x. So converting this into exponential form, ये हो जाएगा 1/4 raised to x is equal to 8. So 1/4 raised to x is equal to 8. अब 1/4 को हम लिख सकते हैं एज 1/2 स्क्वायर रेज टू x, और यहाँ पे 8 को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 2 क्यूब। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये रहेगा 2 रेज टू -2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 क्यूब। ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 रेज टू -2x इज इक्वल टू 2 क्यूब। अब दोनों तरफ बेस सेम है, so we could equate the powers. So therefore -2x is equal to 3. तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी as -3/2. Find the value of 7 raised to log of 10 to the base 7. Now this is of the form a raised to log of b to the base a. तो अगर हम कंपेयर करें, ये इस फॉर्म में है और इस टर्म की वैल्यू होती है b। तो अगर ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करें तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 10। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर बेस में भी 7 है, एंड दिस इज द b टर्म। यहाँ पे ये जो b टर्म है, सो द आंसर इज इक्वल टू 10। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। a रेज टू 1/log a to the base x। अब अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले, ये जो पावर में टर्म है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है और ये जो बेस है ये इंटरचेंज हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम a रेज टू log of x to the base a। अब अगर कंपेयर करें तो ये इस फॉर्म में आ जाता है a रेज टू log of b to the base a, और इसकी वैल्यू होती है b। तो इस टर्म की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू x। अब नेक्स्ट देखते हैं b² रेज टू 5 टाइम्स log of x to the base b। तो ये 2 into 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। सो दिस बिकम्स b रेज टू 10 टाइम्स log of x to the base b। अब ये 10 को हम x के पावर में ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस बिकम्स b रेज टू log of x रेज टू 10 to the base b। देखिए we know that log of a रेज टू b होता है b टाइम्स log of a। अब हम रिवर्स यूज कर रहे हैं, b टाइम्स log of a इज log of a रेज टू b। देखिए तो ये b टाइम्स log of a है, तो ये इसके पावर में चला गया यहाँ पे। सो दिस हैज बिकम x रेज टू 10। और इसको अगर हम कंपेयर करें, दिस इज ऑफ द फॉर्म a रेज टू log of b to the base a। तो इसकी वैल्यू होती है b। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा x रेज टू 10।
अब नेक्स्ट देखते हैं 5 रेज टू 2 टाइम्स log 3 टू द बेस 5। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू, ये 2 को हम 3 के पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स log ऑफ 3 स्क्वायर और यहाँ पे बेस 5। सो दिस कुड बी रिटन एज, सॉरी, ये आएगा 5 रेज टू log ऑफ, अभी ये 3 स्क्वायर होता है 9 टू द बेस 5। सो a रेज टू log ऑफ b टू द बेस a, तो वैल्यू होती है b, यहाँ पे b है 9, तो इसका आंसर आएगा 9। नेक्स्ट है 7 रेज टू -2 टाइम्स log ऑफ 4 टू द बेस 7। तो ये जो -2 है ये 4 के पावर में ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 रेज टू log of 4 raised to -2 and base आएगा 7। Again this is the form a raised to log of b to the base a, तो इसकी वैल्यू होती है b। b यहाँ पे है 4 raised to -2, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। So the final answer is 1/16।